गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको बच्चे फर्स्ट पोएम कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं। देखिए ध्यान से, जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड नहीं करी वो बैकअप क्लास साथ में दे रहा हूँ बच्चे, वो अटेंड करना बच्चे। ध्यान से देखिए, आज मैं बात कर रहा हूँ पोएम फर्स्ट। कल भी की थी बात बच्चे हमने, आज दोबारा कर रहा हूँ पोएम फर्स्ट, जिसका नाम है बच्चे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, साथ साथ सीखना बच्चे, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। डस्ट ऑफ स्नो, फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम के पोइट का नाम क्या है बच्चे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है बच्चे। डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको बच्चे बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे ही पढ़ाऊंगा मैं आपको अच्छे से। तो डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ तक हर बच्चे को समझ आ गया होगा, कंफर्म है। तो दिस पोएम ओपन्स विथ अ ट्री। एक ट्री से स्टार्ट होती है बच्चे यह पोएम, और उस ट्री का नेम आप सभी को पता है। क्या नेम है बच्चे? हिमलॉक ट्री। मुझे अच्छी ड्राइंग नहीं आती बच्चे, आपको तो बहुत अच्छी ड्राइंग आती है। कल भेजा था बच्चों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बस मैं तो समझाने के पर्पज़ के लिए ये कार्टून बनाता हूँ और पिक्चर बनाता हूँ बच्चे, ठीक है। कोई ड्राइंग सिखाना मेरा पर्पज़ नहीं है, मुझे ड्राइंग नहीं आती, आपको बहुत अच्छे से आती है, अच्छी बात है। और एक नोटबुक फेयर नोटबुक लगती भी है कि वास्तव में आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम ओपन्स विथ अ ट्री नेम्ड हेमलॉक ट्री। ओके बच्चे, देन अ क्रो इज सिटेड ऑन द ट्री। एक क्रो बैठा है बच्चे इस पेड़ पर। अ क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान से आने चाहिए। हु इज सिटिंग ऑन द ट्री, हु इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब ऑन आ जाएगा बच्चे तो क्रो, ठीक है, अंडर आ जाएगा तो पोइट, आपको इतना तो पता ही है। अब बच्चे एक चीज़ हो रहा है पेड़ पर, डस्ट ऑफ स्नो। अगर आ जाए ना व्हाट इज देयर ऑन द ट्री, क्या चीज़ है। देखो सिटिंग आए तो आपने क्या लिखना है? क्रो लिखना है, अगर सिटिंग वर्ड आए तो, ठीक है। अगर सिटिंग वर्ड नहीं आता, व्हाट इज देयर सिंपल ही आया था, क्या चीज़ है पेड़ पर, तो वहाँ पर क्या थी बच्चे? डस्ट ऑफ स्नो। अब डस्ट ऑफ स्नो आपको अच्छे से पता है, कल भी बताया बच्चे मैंने, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े। डस्ट ऑफ स्नो क्या है बच्चे? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, वो क्या होती है? डस्ट ऑफ स्नो होती है। और देखिए बच्चे, डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम ओपन्स विथ ट्री नेम्ड हेमलॉक ट्री। अ क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सिटिंग अंडर द ट्री। देयर इज डस्ट ऑफ स्नो ऑन द ट्री, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस। आ रहे हैं ना बच्चे समझ अच्छे से? किसी को भी डाउट हो ना तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दिया करो कि सर ये क्लियर कर दो, ये समझा दो, ठीक है। कभी शर्म मत करना बच्चे पूछने में, क्योंकि हमारा टारगेट 100/100 है और वो पक्का आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगा बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए बच्चे, इतना समझ आ गया सबको? अब जो ये ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही सैड, ये किस कंडीशन में है? सैड, उदासी। ही इज सैड, यह क्या है? उदास है। अब बच्चे उदास क्यों है? देखिए, ये सोच रहा है जीवन में इसने कुछ नहीं किया, अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। हर बंदा उदास होता है, निराश होता है अपने जीवन से, इसी तरीके से ये भी निराश है। लेकिन अब क्या हुआ, इसके जीवन में एक थोड़ी सी घटना घटी थी, ठीक है। तो वो क्या थी?
डस्ट ऑफ स्नो इज शेकन डाउन ऑन दी पोएट। ये गिराएगी बर्फ ऊपर से। तो इस इंसिडेंट को क्या लिखते हैं बच्चे? डस्ट ऑफ स्नो। हो जाएगा याद, हो जाएगा बच्चे, सब कुछ याद हो जाएगा आपको, देखना। डस्ट ऑफ स्नो इज शेकन डाउन, डस्ट ऑफ स्नो इज शेकन डाउन ऑन दी पोएट। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो गिराई गई थी बच्चे, किस पर? पोएट पर। बाय, किसके द्वारा? क्रो के द्वारा। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक ट्री से गिराई गई थी। अब 3 चीज़ें याद रखनी है बच्चे। डस्ट ऑफ स्नो इज शेकन डाउन ऑन दी पोएट, एक तो ये बात याद रखनी है। फिर याद रखनी है बाय दी क्रो, किसके द्वारा? क्रो के द्वारा। फिर क्या याद रखना है? फ्रॉम कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। तो बच्चे तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, किस पर गिराई थी? पोएट पर। किसके द्वारा? क्रो के द्वारा। और कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। तो बच्चे देखो क्या हुआ, इतनी बात समझ आ गई आपको अच्छे से? अब देखो उसकी कंडीशन मैंने क्या बताई है? सैड, उदास बताई है बच्चे। अब क्या हुआ? आफ्टर फॉलिंग दी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ गिरने के बाद। आफ्टर फॉलिंग दी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ गिरने के बाद। आफ्टर फॉलिंग दी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ गिरने के बाद। हीज मूड, उसका मूड हैज चेंज्ड, उसका मूड क्या हो गया? चेंज्ड हो गया बच्चे। ठीक है, अब देखिए पहले तो क्या था बच्चे? सैड था, लेकिन बर्फ गिरने के बाद उसका मूड क्या हो गया? चेंज्ड हो गया। हीज मूड हैज चेंज्ड, उसका मूड क्या हो गया? चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? क्या नई चीज आई? ही डिसाइड्स, ही डिसाइड्स, वो क्या करता है? निश्चय करता है। ही डिसाइड्स टू यूटिलाइज, यूटिलाइज होता है सदुपयोग करना। ही डिसाइड्स टू यूटिलाइज रेस्ट ऑफ डे, या टाइम, वो बचे हुए दिन का क्या करेगा? सदुपयोग करेगा। अब बच्चे उसकी सोच क्या थी कि उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया, पूरा दिन वेस्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही बर्फ गिरी उस पर, उसे लगा भगवान की कृपा होगी उस पर। अब वो क्या करेगा? अपना समय यूटिलाइज करेगा बच्चे, सदुपयोग करेगा। किसको? रेस्ट ऑफ डे को, पूरे दिन को क्या करेगा? सदुपयोग करेगा। ये इसका मूड क्या हो गया? चेंज हो गया बच्चे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बार बार आएगा, हाउ हैज़ हिज मूड चेंज्ड। तो आप पहले कहोगे वो तो उदास था बर्फ गिरने से पहले, लेकिन जब बर्फ गिरी तो उसका मूड क्या हो गया? चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? ही डिसाइड्स, उसने निश्चय किया। टू यूटिलाइज, यूटिलाइज होता है सदुपयोग करने का। किस चीज़ का? रेस्ट ऑफ डे, बचे हुए दिन का क्या करेगा? सदुपयोग करेगा। और बच्चे बहुत सारे एग्जाम्पल छिपे हुए हैं इस पोएम में। ये पोएम एक साइकोलॉजिकल पोएम है। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको, लेकिन समझ आ जाएगी कैसे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अच्छा सा। ठीक है, साइकोलॉजिकल पोएम है ये। देखिए कैसे। पहले तो मैं इसको बताता हूँ कि सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का, कि हमारे जीवन में सिंपल एक्शन होते हैं बच्चे। देयर आर सम सिंपल एक्शन, हमारे जीवन में क्या होते हैं बच्चे? सिंपल एक्शन होते हैं। देयर आर सम सिंपल एक्शंस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, बट दे हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस, बट दे हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है। दे हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस, सेम एज, वैसे ही। डस्ट ऑफ स्नो इज सिंपल थिंग, डस्ट ऑफ स्नो इज सिंपल थिंग। डस्ट ऑफ स्नो क्या थी बच्चे? सिंपल सी थिंग थी। बर्फ के टुकड़े क्या है? सिंपल ही थे। बट इट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बट इट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत थी। किसकी लाइफ में बच्चे? पोएट की लाइफ में। डस्ट ऑफ स्नो तो सिंपल थिंग थी ना, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। जिस तरीके से आप जा रहे होते हो कई बार
आप पर 1-2 बूंदे पानी गिर जाती है, एक बूंदी गिर जाती है, आप अपने दोस्त को कहते हो अरे देख बारिश आ रही है क्या, वो कहता है नहीं, ऊपर देखते हो कोई बादल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर आप उसे दिखाते हो अपना हाथ, देख ये पानी की बूंद कहाँ से आई, वो कहता पता नहीं, कर रहा भगवान ने गिरी है मेरे पर, देख तेरे पे नहीं गिराई, किस पे गिराई है, मेरे पे गिराई है, अब देख मेरी ज़िंदगी कैसे बदलती। वैसे ही बैठा था बेचारा उदास, अचानक से क्या हुआ, बर्फ़ के टुकड़े गिरे, एकदम से गिरते कहता लो जी आज तो भगवान ने कृपा ही कर दी मेरे पे, अब मैं अपने जीवन का क्या करूँगा, सदुपयोग करूँगा। इसलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन में कुछ सिंपल एक्शन होते हैं लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है जीवन में। तो बच्चे ये साइकोलॉजिकल पोएम है। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, मेरी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, चलो आज आपको, ठीक है। वैसे तो ऑफलाइन क्लास में देना था मुझे, लेकिन आप अच्छे से सुन रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है आपको, तो एग्जाम्पल भी सुनो बच्चे। देखो बच्चे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, ये तो आप लिख ही लोगे। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखिए बच्चे, 1st क्लास से 5th क्लास तक, 1st क्लास से 5th क्लास तक जब मैं पढ़ता था, मेरे मार्क्स आते थे बच्चे इंग्लिश में। किसी को बताना मत, ठीक है ना, हाँ तुम्हें बता रहा हूँ सिर्फ। 20 में से 3, 80 में से 16, कभी 20 आ जाते थे, कभी पूरे पास हो जाता था, अदरवाइज कभी पास ही नहीं होता था मैं इंग्लिश में। कौन सी क्लास में, 1st to 5th। तो बच्चे अब तो आप 10th में 11th में स्कूल चेंज करते हैं, हमारे टाइम में क्या होता था, 5th में स्कूल चेंज हो जाता था, कोएड होता था पहले, 5th तक होता था, उसके बाद गर्ल्स अलग बॉयज़ अलग। तो मुझे भी 6th क्लास में एडमिशन लेना था बच्चे, लेकिन उस समय क्या होता था, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता था, समझते हो ना, एंट्रेंस टेस्ट वो होता था। तो एक स्कूल था, आज मैं वहाँ पढ़ाता भी हूँ बच्चे, अरोड़वंश पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में मेरे को एडमिशन चाहिए था। तो मैं गया एडमिशन लेने, सभी दोस्तों की तरह मैं भी गया कि भाई मैं भी अच्छे स्कूल में पढ़ूँ, एडमिशन लेने गया। तो वहाँ पे क्या कंडीशन, मार्कशीट दिखाओ, मैं कहूँ तो दिखाने जोगी नहीं है मार्कशीट, तो बताइए आपको नंबर कैसे आए हुए हैं। फिर मैं कोई और अल्टरनेट, कहते हाँ चलो ठीक है मार्कशीट नहीं दिखानी, मत दिखाओ, हम आपका एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। मैं क्या, समस्या सबसे बड़ी वो है, हमें कुछ आता ही नहीं, ठीक है। मैं तो वेजिटेबल की स्पेलिंग कैसे लिखता था, वी लिख कर आगे ऐसे कुछ करके लास्ट में ई कर देता था, यही समझता ये वेजिटेबल है, क्यों आई नहीं इतनी बड़ी स्पेलिंग, कौन याद करे। तो बच्चे क्या हुआ, 6th क्लास में मैं एडमिशन लेने के लिए गया, तो वहाँ पर मेरे को रोज़ जाता रोज़ वापस आ जाता, ऐसी एक मैडम देख रहे थे मुझे, क्या बच्चे आप रोज़ आते हो रोज़ चल जाते हो, क्या बात। मैं मैडम एडमिशन ही नहीं देते स्कूल वाले। कहते क्या प्रॉब्लम है, क्या वही बस मैडम इंटेलिजेंट नहीं हूँ, वीक हूँ पढ़ाई में, सबसे बात यही वाली है। कहते चलो ट्राई करते हैं, आप कल आना एक कॉपी लेकर और पेंसिल लेकर। मैं ओके मैडम। मैडम पेंसिल क्यों, कहते बच्चे मैं एंट्रेंस टेस्ट लूँगी। मैं मैडम वही तो समस्या है, एंट्रेंस टेस्ट तो क्लियर नहीं होगा मुझसे। कहते बच्चे आप आना तो सही। मैं चलो ठीक है मैडम, आप कहते हो आ जाऊँगा मैं। तो वो साइंस के मैडम थे मेरे, तो मैं चला गया उनके कहने पर। तो कहते डिक्टेशन लिखवाऊंगी। अब मैं कहा मैडम सबसे बड़ी समस्या ही इंग्लिश को लेकर है, स्पेलिंग्स को लेकर है, आप डिक्टेशन की बात कर रहे हो, सीधा ही कह दो, इंसल्ट करनी है। कहनी बच्चे बिल्कुल सिंपल सी स्पेलिंग दूंगी। मैं ठीक है मैडम जी कोई बात नहीं, बोलो आप भी खुश हो जाओ। तो मैडम ने कहा चलो फर्स्ट स्पेलिंग, कांप रहे थे हाथ, क्या होगा, क्या बोलेगी मैडम, कितनी बड़ी स्पेलिंग बोलेगी। तो मैडम कहते राइट योर नेम, अपना नाम लिखो। और इतना खुश हुआ मैं ज़िंदगी में कि मेरे को ज़िंदगी में एक ही स्पेलिंग आती थी, एक ही स्पेलिंग आती थी बच्चे। मैडम ने वही मेरे को डिक्टेशन में दे दी और मैं फटाफट वहाँ पर अपना नाम लिख दिया इस तरीके से। अब मैडम कहती दिस इज़ रॉन्ग। मैं क्या मैडम जी ज़िंदगी में सच बताऊँ एक ही स्पेलिंग सीखी थी और आप कह रहे हो वो भी रॉन्ग, ऐसा क्यों। मैंने कहती नहीं बच्चे ये लो, आज के बाद आपकी स्पेलिंग ये वाली है, ठीक है। अब देखो बच्चे, हालांकि मैं डॉक्यूमेंट में यही लगाता हूँ, लेकिन उस समय मैडम ने मेरे को कौन सी स्पेलिंग दे दी, डबल ही दे दी। कह जाओ आज के बाद आप इंटेलिजेंट, कभी रुकोगे नहीं ज़िंदगी में पढ़ाई में। मैं कहा सच्ची मैडम कहा हाँ जी। मैं जल्दी से घर पे आया, सबसे पहले तो STDPCO पे गया, सब रिश्तेदारों को फ़ोन किए डायरी लेकर। रिश्तेदार फ़ोन उठाए, हेलो हाँ जी। मैं कहा मैं इंटेलिजेंट हो गया।
कल यही बताने की बात है, ऐसे कैसे? मैं बस आज के बाद में क्या हो गया, इंटेलिजेंट। सबको मिठाइयाँ बांटी, बुक्स लेकर आया, नोटबुक लेकर आया, सारा होमवर्क कर लिया बच्चे, सारा होमवर्क स्कूल का पहले दिन का। और ऐसे ही अगला लेसन भी साथ साथ घर आके याद कर लेता, क्यों मेरे माइंड में क्या आ गया था कि अब मैं क्या हो गया हूँ, इंटेलिजेंट हो गया हूँ। तो ऐसे आते आते फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मेरा क्लास में 3rd रैंक आया। बहुत खुशी हुई बच्चे मुझे कि मेरा 3rd रैंक क्लास में 60 स्टूडेंट्स में, क्योंकि मेरे माइंड में क्या आ गया था कि अब मैं क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। मेरे पे कृपया होगी अब मैडम की, बस स्पेलिंग चेंज कर दी, अब सारा क्लेश खत्म, अब मैं इंटेलिजेंट। तो बच्चे इस चीज़ से मेरे माइंड में क्या हो गया, चेंज आ गया, मेरा मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। जिस तरीके से किसका मूड चेंज हुआ था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। पहले वो क्या था बच्चे, उदास था ना, और जब बर्फ गिरी उसका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। और उसने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइड्स टू यूटिलाइज रेस्ट ऑफ डे, बचे हुए दिन का सदुपयोग करेगा। इस तरीके से ही मेरे जीवन में भी चेंज आ गया था। इस चीज़ को बोलते हैं बच्चे साइकोलॉजिकल इफेक्ट। आज मैं आपको कहता हूँ, आप कहते हो सर मेरा सिर दुख रहा है, तो मैं कहा बच्चे ऐसे कर, 2 गली मुड़ के एक डॉक्टर है, ठीक है, वहाँ जाना और दवाई ले लेना, 15 मिनट में तेरा सिर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से गए, माइंड में क्या लेके गए कि 15 मिनट में सही हो जाएगा, और आपने वो गोली ली, क्या सोच के ली, 15 मिनट में सही हो जाएगा। तो आपका सिर भी क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि आपकी साइकोलॉजिकल क्या थी इफेक्ट बच्चे, कि सही हो जाएगा। अगर मैं आपको कहता कि बच्चे देख लो एक डॉक्टर है, ले आओ दवाई, शायद फ़र्क पड़े या ना पड़े, ठीक है, तो आप क्या सोच के जाओगे, शायद फ़र्क पड़े या ना पड़े, तो वही साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, आप सही नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती हैं। ठीक है, अब मैंने कहा आपको बच्चे पोयम ऐसे कराऊंगा, चुटकियों में याद हो जाएगी। तो आपने क्या सोच के पढ़ी कि हमें चुटकियों में याद हो जाएगी, तब आपको याद हो रही है। अगर मैं आते ही कहता बच्चे देख लो, करा तो देता हूँ, मुश्किल सी है पोयम, शायद ही समझ में आए आपके, तो आप क्या सोचोगे, शायद ही समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती हैं बच्चे। हमारे जीवन में कुछ सिंपल एक्शन होते हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। तो ये इंग्लिश क्लास भी आपके लिए सिंपल एक्शन है, लेकिन इसकी आपके जीवन में इंपॉर्टेंस बहुत होगी बच्चे। कभी इंग्लिश में आप पीछे नहीं देखेंगे मुड़ के, अगर ढंग से पढ़ेंगे तो बच्चे। ठीक है, तो आज की पोएम थोड़ी लंबी हो गई बच्चे, अगर कोई बच्चा बोर हुआ हो तो सॉरी, ठीक है, लेकिन बच्चे पोएम आपको याद होगी, साइकोलॉजिकल पोएम है, जिसमें पोएट उदास था, बर्फ़ गिरने के बाद उसका मूड चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, उसने डिसाइड किया यूटिलाइज करना रेस्ट ऑफ डे को। तो बच्चे ध्यान से पढ़ना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।